गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो के जो आगे की उसमें वैदिक काल के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे जो है महाजनपद काल। महाजनपद काल के बारे में उस समय बात भी हुई थी अपनी, और अपन ने बात करी थी। महाजनपद काल जो था वैदिक काल के बाद का जो समय महाकाव्य काल में आता है वो महाजनपद काल, जिसमें हमने बात करी थी दो महाकाव्य के बारे में थी। एक तो था जैसा कि तुम जानते हो रामायण, और दूसरा है महाभारत। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो महाजनपद काल के बाद की जो व्यवस्थाएं हैं, जिसमें वर्ण, मैंने ये चार्ट बना दिया, आपको दिख रहा होगा, वर्ण, आश्रम, संस्कार, ऋण और यज्ञ। ठीक है, इनके बारे में। तो सबसे पहले अब वर्ण की बात करते हैं। तो उस दिन भी बताया था वर्ण के बारे में भी 4 वर्ण हैं, जिसमें सबसे पहले जो है ब्राह्मण को माना गया था, दूसरे नंबर पे है क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे फिर आ जाते हैं वैश्य, और चौथे नंबर पे आ जाते हैं अपने शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्ण हो गए। ऐसे कैसे आपको ये जो चार्ट जो तुम्हारे सामने लिखा है, इसको ऐसे कैसे आप कॉपी में उतार सकते हो। उसके बाद में आश्रम, आश्रम भी होते हैं 4, संस्कार होते हैं 16, ऋण होते हैं 5, और यज्ञ भी होते हैं 5। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग जो है बोधायन है, उसमें संस्कार जो है 13 माने गए हैं। इसके अलावा अलग अलग जो साहित्य में अलग अलग संस्कार, लेकिन वर्तमान में हमारे संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार है। आश्रम की बात करें तो सबसे पहले आ जाता आपका बाल आश्रम। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है गृहस्थ आश्रम, तीसरे नंबर पे फिर आ जाता है वानप्रस्थ, और चौथे नंबर पे आ जाता है संन्यास। अब इनकी क्या गया, ऐसा माना जाता है या ऐसा हमारे इसमें गया भाई 100 वर्ष की आयु मानी गई है व्यक्ति की। तो इनको डिवाइड किया है कि बाल आश्रम 0 से 25 साल, फिर गृहस्थ आश्रम 26 से 50, फिर वानप्रस्थ 51 से 75, फिर इसके बाद में संन्यास 76 से 100 वर्ष मानी गई है। यानी 0 से 25 वर्ष तक बाल आश्रम के कार्य, जिसमें शिक्षा प्राप्त करना है और ठीक है अपना सामाजिक जो है जितने भी छोटे छोटे कार्य हैं वो पूरे करने हैं। उसके बाद में 26 से 50 तक जो है गृहस्थ आश्रम मानी गई है, जिसके अंदर व्यक्ति के द्वारा शादी करना है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, अपने बच्चों को जो है संस्कारवान बनाना है। ठीक है, उसके बाद में 51 से 75 में वो अपने सामाजिक जीवन से मुक्त हो जाता है। वो अपने परिवार को जो है अपने बच्चों को के ऊपर छोड़ देता है। अब उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अब वो धार्मिक कार्य करना, धर्म में जो धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना, धार्मिक चीज़ों में वो हो जाता है, और समाज के लिए सामाजिक कार्य करने के लिए वो उधर चला जाता है। उसके बाद में 76 से 100 साल के बीच में ये माना जाता है कि अब उसको घर वर सब छोड़ देना चाहिए। अब घर छोड़ने का यह उद्देश्य नहीं है कि उस समय प्राचीन समय में तो चलो घर छोड़ के चले जाते थे, कहीं जाके वहाँ पर तपस्या वगैरह करते थे या किसी आश्रम में चले जाते हैं, तो अब तो ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी ये संभव है कि चलो ठीक है 76 से 100 साल के बीच में आप जो है पूरे सामाजिक जीवन से मुक्त हो गए। अब आपको अंतिम जो आपका लक्ष्य हो गया मोक्ष प्राप्त करना। संन्यास आश्रम में सबसे पहले मोक्ष, निर्वाण भी बोलते हैं इसको, मोक्ष निर्वाण, ये प्राप्त करना इसका उद्देश्य हो जाता है। अब आगे हम बात करते हैं संस्कार की। तो संस्कार 16 संस्कार है, जिसमें कुछ एक संस्कार जो हम जानते हैं, जैसे मान लो उपनयन संस्कार है, ये नहीं सुना होगा कोई बात नहीं। मुंडन संस्कार सुना है? मुंडन संस्कार, तो मुंडन संस्कार है एक, अपना अंतिम संस्कार होता ही है। एक तुम जाते हो पाणी ग्रहण संस्कार, तो पाणी ग्रहण संस्कार सुना होगा आपने। इसके अलावा जातकर्म संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, चूड़ाक्रम संस्कार होता है, पुंसवन संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार होता है। ऐसे 16 होते हैं, लेकिन मेन है जैसे पाणी ग्रहण संस्कार। आप शादी में जाते हो तो हम शादी में क्या देखते हैं? कार्ड में सीधा ये देखते हैं खाना कितने बजे का है, कौन सी होटल में, बस ये नहीं। ये लिखा हुआ था पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण का मतलब होता है, पानी का मतलब होता है हाथ, और ग्रहण यानी स्वीकार करना, हाथ स्वीकार करना, यानी फेरे। फेरे जो होते हैं उसमें वर और वधू के हाथ जो है वो ले जाते हैं, वो पाणी ग्रहण संस्कार होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं ऋण की। तो ऋण जो है, इसमें ऋण बताए गए 3, पितर, ऋषि और देव। 3 ऋण है, पितर ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। देखो 3 प्रकार के ऋण यानी कर्ज, 3 प्रकार के व्यक्ति पे कर्ज होते हैं। एक तो पितृ, जो इनके हमारे जो
दादाजी है, परदादाजी है जो मर चुके हैं, तो उनके लिए भी हम पितृ हैं, श्राद्ध पक्ष मनाते हैं हम। इसके अलावा जैसे अमावस्या वगैरह आती है तो धूप लगाते हैं। तो एक तो ये ऋण हो गया, हमारे पे कर्जा है। दूसरा ऋषि हमारी गुरु भी हमें जो है ज्ञान देता है, तो उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है कि इसके बदले में हम कुछ दें। ठीक है। अब प्राचीन समय में तो क्या होता था, जैसे आश्रम में पढ़ते थे बच्चे, गुरुजी के साथ ही रहते थे। इसके अलावा जो है गुरुजी के लिए गांव से खाना मांग के ले आते और खिला देते। अब ये समय नहीं है। अब समय है कि अब आपको ऋषि ऋण देव ऋण कैसे चुकाना, तो कैसे आपको कोई हमें या किसी भी पर्टिकुलर कोई भी अध्यापक है तो उसको देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या दो, आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको सीखो, अच्छा परिणाम दो, वो भी एक तरह से ऋण हो गया। वो ऋण चुकाना हो गया। अगर आपका अच्छा है, आप अच्छे अध्यापक की जो आप बात मान रहे हो और आप अनुशासन में रह रहे हो, ठीक है, तो ये ऋण जो है वो ऋण भी एक तरह से मान लिया गया कि ठीक है, किसी भी अध्यापक को आप वो ऋण चुका रहे हो। फिर होता है देव ऋण देवताओं का। अब देवताओं के लिए हम किसी भी भगवान को मानते हैं, आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, और हम उस ईश्वर के भगवान की जो है रोज़ सुबह शाम पूजा करते हैं, अगरबत्ती धूप दीप जो भी हम लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो आ गया देव ऋण में। तो इस प्रकार ये 3 ऋण हो गए, पितृ, ऋषि और देव। अब उसके बाद में हम बात करते हैं आगे यज्ञ की। यज्ञ जो है 5 यज्ञ माने गए हैं। इसके अंदर जो है ब्रह्म, देव, पितृ, भूत और नरक। ब्रह्म, देव, पितृ, भूत और नरक, ये 5 प्रकार के यज्ञ जो है यज्ञ किए जाते हैं। यज्ञ यानी हवन 5 प्रकार के हो गए। पहला है ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मा भगवान ईश्वर को के लिए ब्रह्म यज्ञ लोक कल्याण के लिए किए जाते हैं। जैसे मान लो हम ये समझते हैं कि बारिश नहीं हो रही है तो यज्ञ कराए जाते हैं लोक कल्याणकारी कार्य के लिए। देव यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, कि जैसे हम देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, छोटा मोटा हवन करवाते हैं। जैसे हम नया मकान बनाया तो हम नए मकान में जब गृह प्रवेश करते हैं तो हम हवन करवाते हैं, सुंदरकांड के पाठ करवाते हैं, वो देव यज्ञ में आ गए। पितृ, हमारे जो पूर्वज है उनको प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं वो किस में आ जाएंगे, पितृ यज्ञ में। उसके बाद में भूत यज्ञ जो है, भूत का मतलब वो भूत नहीं का आप समझोगे राक्षस वाक्षस, वो भूत नहीं। भूत काल यानी हमारा अतीत में कोई भी ऐसी कोई हमारे से कोई घटना हुई है या ऐसा कोई हमसे पाप हुआ है तो हम उसको वापस भाई ठीक है, हम उसका पछतावा है, हमें पश्चाताप है, तो हम यज्ञ करके हमारी उसको गलती को सुधार सकते हैं। और नृप का मतलब होता है राजा। ठीक है, जो राजा होते हैं, जो शासक होते हैं, वो यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ है और इसके अलावा दूसरे यज्ञ हैं, तो वो नृप यज्ञ में मान लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा, हमने बात करी वर्ण 4, उसके बाद में आश्रम भी 4, उसके बाद में संस्कार 16। संस्कार के नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन जो संस्कार आप है याद कर सकते हो कि जैसे मान लो कुछ एक संस्कार है, मुंडन संस्कार है, जातकर्म संस्कार है, चूड़ाकर्म संस्कार है, उपनयन संस्कार है, पुंसवन संस्कार है और पाणी ग्रहण संस्कार है। एक होता है तुम जानते हो अंतिम संस्कार, मोक्ष हो जाती है आदमी की तो वो अंतिम संस्कार में आ जाता है। इसके बाद में ऋण की बात करी तो ऋण 3 होते हैं, पितर, ऋषि और देव। क्लियर है। उसके बाद में यज्ञ हो गया हमारे 5, ब्रह्म यज्ञ, देव, पितृ, भूत और नरक, 5 हमारे यज्ञ हो गए। ठीक है, तो ये महाजनपद काल के बाद में जो व्यवस्थाएं हैं ये सीधा है कि वर्ण भी 4, आश्रम भी 4, संस्कार 16, ऋण 3 और यज्ञ जो हो गए हमारे 5। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति क्या थी उस समय। यह आपको दिख रहा होगा, आपको ऐसा चार्ट कॉपी में उतार लेना है ताकि तुम्हें समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, वर्ण। अब आगे हम बात करते हैं महिलाओं की क्या स्थिति थी उस समय। यह आपको ऐसा चार्ट दिख रहा है, ये आपको कॉपी में की जो है इतिहास की नोटबुक में उतार लेने हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं महिलाओं की क्या स्थिति थी। देखो उस समय जो महिलाएं जो थी वो परिवार में मुखिया होता था, पुरुष प्रधान परिवार था। लेकिन पुरुष प्रधान होने के साथ साथ ये नहीं थी कि महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नहीं थी। बड़ी बड़ी महिलाएं विदुषी हुई है, उसमें विश्ववारा है, घोषा है, ठीक है, आप सीता का नाम भी सुनते हैं। तो बड़ी बड़ी महिलाएं थी जिनको वेदों का अध्ययन करना आता था, वो वेदों का अध्ययन करती थी, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी वो राजनीति में भी भाग लेती थी, इसके अलावा गृह संचालन का भी कार्य करती थी। अगर हम निम्न वर्ग की बात करें, जैसे किसानों की, मजदूरों की बात करें, तो उनकी महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी, यानी उन महिलाओं की स्थिति उस समय अच्छी थी। ठीक है,
इसके अलावा कुछ एक जो है विदुषी महिलाओं का नाम लिख रहा हूँ, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया था। ये कुछ ऐसी विदुषी महिलाएं हैं जिनके नाम है हमारे यहाँ बोर्ड पे आपको दिख रहे होंगे, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा। ऐसी महिलाएं थी जो पुरुषों के बराबर जो है वेदों की जब भी बात आ जाती थी तो एक साथ जो है बोलते हैं जिनको साक्षात्कार जो होता है, बराबर उनका इतना ज्ञान होता था कि वो बराबर वैदिक की रचनाओं पे या वेदों के बारे में गहन अध्ययन मनन करके समझाती थी और बताती थी। उसके अलावा अब विवाह की बात करते हैं हम, उसमें कितने प्रकार के विवाह होते थे। महाजनपद जो काल की बात कर रहे हैं हम, महाजनपद काल में जो है विवाहों का अलग अलग जो है इसमें यहाँ पे दिया गया है हमारी किताब में। हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह माने गए थे उस समय। 8 प्रकार के विवाह थे जिसके अंदर देव विवाह, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पेशाच आदि। लेकिन शुरू के 4 प्रकार के जो विवाह है वही हमारे भारत में मान्य थे। 4 प्रकार के विवाह हमारे यहाँ पे मान्य नहीं थे। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं धार्मिक जीवन की। कि उस समय धार्मिक जीवन में देवताओं के जो था क्या क्या कितने प्रकार के देवता थे, उसमें धार्मिक जीवन की हम बात कर रहे हैं अभी। तो धार्मिक जीवन के अंदर उस समय जो है 3 वर्ग बांटे गए हैं देवताओं के। 3 वर्ग थे, तीनों वर्गों के नाम आपको याद करने हैं। सबसे पहले जो थे वे थे स्वर्गवासी, दूसरे नंबर पे देवता जो थे पार्थिव थे और तीसरे नंबर पे वायुमंडलीय थे। ये पार्थिव और तीसरे नंबर पे वायुमंडलीय। तीन प्रकार के देवता ही थे, स्वर्गवासी, पार्थिव और वायुमंडलीय। ठीक है, तीनों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। तो देखो स्वर्गवासी देवता में वरुण, सूर्य, अदिति, उषा, ये इसमें थे। वरुण थे, सूर्य थे, वरुण, सूर्य, अदिति, उषा, ये देवता जो थे स्वर्गवासी देवताओं में माने जाते थे। पार्थिव देवता में पृथ्वी, अग्नि, सोम, पृथ्वी, अग्नि, सोम, ये जो देवता थे ये किस में माने गए थे? पार्थिव में। ठीक है, और तीसरे नंबर के जो देवता थे वात, इंद्र, रुद्र, ये इसमें थे। वात, इंद्र, रुद्र, ये देवता जो थे वायुमंडलीय देवताओं में माने गए थे। सीधी सीधी समझने की बात है। धार्मिक जीवन के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। धार्मिक जीवन उस समय 3 वर्गों में बांटे गए थे। 3 वर्ग के देवता थे, यानी 3 प्रकार के देवताओं को बांटा गया था। इसमें स्वर्गवासी थे, पार्थिव थे और वायुमंडलीय थे। स्वर्गवासी में वरुण, सूर्य, अदिति, उषा आदि थे। पार्थिव देवता में कौन कौन थे? पृथ्वी, अग्नि, सोम आदि थे। और वायुमंडलीय देवता में कौन कौन थे? वात, इंद्र, रुद्र, ये किस देवता में थे? वायुमंडलीय देवता में थे। ठीक है, तो देवताओं की बात हो गई। अगर धार्मिक जीवन की आगे बात करते हैं तो प्रार्थना, स्तुति, यज्ञ, इनके माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। उनकी पूजा उपासना की जाती थी। प्रकृति को भी देवता माना जाता था। आज भी हम मानते हैं, आज भी हमारे प्रकृति के अंदर नीम की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। ठीक है, तो उनको भी देवताओं की तरह ही उनको प्रकृति को भी माना गया था। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पे अनेक महापुरुषों की बात करते हैं। रामकृष्ण परमहंस है, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी राम तीर्थ है। ठीक है, महर्षि जो है वो अरविंद है। ये इस प्रकार के बड़े बड़े महान महापुरुष हुए थे जिन्होंने कर्म योग पर दिया, कर्म का योग भाई कर्म योग के बलबूते पर बताया, राष्ट्र निर्माण की भावना बताई, मानव कल्याण की भावना बताई। ये सब हमारे धार्मिक जीवन में ही आते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे आर्थिक जीवन। धार्मिक जीवन की बात हो गई महाजनपद के बारे में। अब हम करते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन जो था आर्थिक जीवन में पहले भी बात हो चुकी है। सबसे पहले क्या जाएगा? व्यापार वाणिज्य। दूसरे नंबर पे क्या जाएगा? उद्योग धंधे। तीसरे नंबर पे कृषि।
3 प्रकार के आर्थिक जीवन थे, व्यापार वाणिज्य, उद्योग धंधे और कृषि। तीनों के नाम लिखे हुए हैं। तो व्यापार वाणिज्य उस समय समृद्ध था हमारा भारत का, ठीक है, और भारत को सोने की चिड़िया भी कहा गया है। शुरू से भारत जो था समृद्ध था, मजबूत था। दूसरे देशों के साथ इसके जो है व्यापार जो है आदान प्रदान, आयात निर्यात का व्यापार होता था। उद्योग धंधे की बात करें तो उस समय ज़्यादा जो है बड़े उद्योग ज़्यादा नहीं थे, लेकिन लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग ज़्यादा थे और वो अच्छी तरह से समृद्ध थे। कृषि की बात करें तो भारत हमेशा कृषि प्रधान देश रहा है, ये आप लोगों को पता है। 70% अर्थव्यवस्था हमारी कृषि पर निर्भर है। तो कृषि प्रधान देश था, तो कृषि में हमारे यहाँ पे उस समय वैदिक काल से बात करें, महाजनपद काल से बात करें तो 2 प्रकार की उपज के बारे में कहा गया है कि 2 प्रकार की जो है उपज होती थी। दोनों उपज के नाम भी हैं, ठीक है। 2 प्रकार की उपज कौन कौन सी होती थी? एक तो होती थी आपकी वने और दूसरी होती थी कृष्ट। एक तो वने ही होती थी और दूसरी कृष्ट। अब नाम से पता चल रहा है वने यानी वन से पैदा होने वाली वो वने में, और जो व्यक्ति खुद कृष्ट में, जैसे गेहूँ, जौ, चने वगैरह जो उगाते हैं, किसान खुद उगाता है, वो आ जाता है अपने कृष्ट में। तो दोनों उपज के नाम भी हमें याद रखने हैं, एक तो है वने और दूसरी है कृष्ट, ठीक है। और इसके अलावा कृष्ट के अंदर जो है गोधूम का यहाँ पे जिक्र है, जिसमें गेहूँ, जौ, चना, चावल, कपास, ठीक है, ये होता था। और उपज का 1/6 से 1/10 भाग जो था वो कर के रूप में देना पड़ता था। एक बटे 6 से 1/10 भाग, कहीं कहीं 1/6 भाग, कहीं कहीं 1/10 भाग जो है शासक को, राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, चाहे वो वन से उत्पन्न हो या वो कृषि से उत्पन्न हो, यानी किसान खुद जो है पैदा करे। तो ये था आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन के बारे में सीधी सीधी गणित है। हम आर्थिक जीवन में 3 पॉइंट, व्यापार वाणिज्य, उद्योग धंधे और कृषि। व्यापार वाणिज्य उन्नत था, बात हुई है। उद्योग धंधे थे, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग थे गाँवों के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कृषि जो है मुख्य थी। अर्थव्यवस्था पूरी भारत की कृषि पे निर्भर है। कृषि में 2 प्रकार की उपज का यहाँ वर्णन है, एक तो वनई है, दूसरी कृष्ट है। वनई में वन से उत्पन्न होने वाली, और कृष्ट में जो किसान जो खुद बो रहा है वो, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कला संबंधी उपलब्धियां की। अब आगे बात करते हैं हम कला संबंधी जानकारी। उस समय की कला के क्षेत्र में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का विशेष योगदान है। जो उस समय जैन धर्म था, एक तो जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। दोनों धर्मों का विशेष योगदान रहा था उस समय ज़्यादा, जिसमें मंदिर, मठ, चैत्य, विहार, स्तूप, मूर्तियाँ, गुफाएं, ये भारतीय कला के उत्कृष्ट जो है उदाहरण हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं बौद्ध गुफाओं में सांची की है, भरूच, अमरावती स्तूप, इसके अलावा जो है अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, इनसे भी बहुत विशेष जानकारी मिलती है। गांधार शैली, मथुरा कला, ये विशेष उल्लेखनीय है। सारनाथ से प्राप्त बौद्ध प्रतिभा जो है भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अजंता के भित्ति चित्र, एलोरा के भित्ति चित्र जो महाराष्ट्र में है, उनकी गुफाओं से भी हमें विशेष जानकारी मिलती है। तो वैदिक काल में जो है अयस्क धातु को आग में पिघलाकर उसे पीट कर विभिन्न आकार में देने के कारण लोग सक्षम थे। ऋग्वेद में हिरण्य सोने को बोला जाता था, ऋग्वेद में सोने को हिरण्य बोला जाता था। ऋग्वेद में उल्लेख है इसका, सोने का हिरण्य बोला जाता था। तो उससे भी विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे, जैसे कर्ण शोभन, निरक, जो सोने के कान के आभूषण हैं, हाथ के आभूषण हैं, वो इससे बनाए जाते थे, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कला के बाद में विज्ञान संबंधी जानकारी, महाजनपद की। विज्ञान संबंधी जानकारी की हम बात करते हैं। सबसे पहले चिकित्सा विज्ञान की कसौटी पर खरा एवं वर्तमान में अत्यधिक उपयुक्त एवं श्रेष्ठ चिकित्सा शास्त्र जो था आयुर्वेद से हमें सभी परिचित हैं, जिसमें केवल मनुष्य नहीं अपितु सृष्टि के भी जो है सृष्टि के बारे में भी चिकित्सा विज्ञान में अच्छी तरह से जानकारी थी, ठीक है। भारत में आयुर्वेद की परंपरा प्राचीन है। ऋग्वेद में भी वेद, चिकित्सक आदि का कई स्थानों पर उल्लेख है। इसके अलावा जो दूसरा प्रकार के जो चिकित्सा विभाग जो थे, उसमें
जो सर्वप्रथम जो बात करते हैं, ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष एवं भास्कर को दिया। भास्कर ने अपनी चिकित्सा पद्धति का विकास किया। दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमारों ने पर्वत पर औषधियाँ उत्पन्न की, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक चमत्कार दिखाए। इस प्रकार अलग अलग जगह अलग अलग आयुर्वेद में बात करते हैं। तो अथर्ववेद में जो है वेद है अथर्ववेद, उसके अंदर 8 श्लोक 10 में 8 श्लोक और 10 उसमें उल्लेख है कि जहर का उपचार जहर से होता है। जैसा हम मानते हैं कि लोहे को लोहा ही काटता है, ठीक है, उसी तरह जहर का उपचार किससे माना गया? जहर को ही माना गया था। शरीर के अच्छे व बुरे जीवाणुओं का भी उसमें उल्लेख है, बैक्टीरिया का उल्लेख है, जो छोटे छोटे जीवाश्म होते हैं उनके बारे में उल्लेख है, ठीक है। वेदों के 3 प्रमुख विषय ईश्वर, आत्मा व प्रकृति, तीनों के बारे में, ईश्वर के बारे में, फिर इसके बाद में आत्मा और उसके बाद में आते हैं प्रकृति हमारी, ठीक है। इनका पूरा विशद विवरण उसमें दिया गया है। आयुर्वेद में त्रिधातु सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत, पंच भौतिक देह और उसका जो उसकी प्रकृति, सांख्य दर्शन, सप्तधातु सिद्धांत आज भी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अचूक है, उपयोगी है। आज भी हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद आज भी माना जाता है, ठीक है। तो ये बात थी हमारे चिकित्सा की संबंधित। इसके अलावा अब हम खगोल और ज्योतिष विज्ञान की अगर हम आगे बात करते हैं तो ज्योतिष विज्ञान और खगोल विज्ञान भी भारत का उस समय बहुत ज़्यादा समृद्ध था। ज्योतिष विज्ञान तो अभी भी समृद्ध है। आज हम वास्तुशास्त्र की बातें करते हैं, ये सब ज्योतिष विज्ञान में लिखी हुई चीज़ें। खगोल विज्ञान के बारे में यानी अंतरिक्ष के बारे में भी पूरी तरह से पता था उस समय कि भारत जो है, पृथ्वी है, ये जो सूर्य के चक्कर लगाती है, चंद्रमा है ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ये चीज़ें बहुत प्राचीन है, प्राचीन समय से ही बता दिया है। ये नहीं कि विज्ञान में जो नए वैज्ञानिकों ने अब अध्ययन किया है, अब खोज की, ऐसी बात नहीं है। प्राचीन समय से पता चल जाता और प्राचीन जो ग्रंथ है उनसे ही पता चल जाता था भाई सूर्य ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है, पहले ही उनकी जो है भविष्यवाणी कर दी जाती है और वो सत्य होती है। ये अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण हुआ था, आप लोगों को पता है, तो उसकी भविष्यवाणी महीने भर पहले हो गई थी, 2 महीने पहले हो गई थी, भाई सूर्य ग्रहण होगा और इस दिन सूर्य ग्रहण इतने बजे से इतने बजे होगा, बिल्कुल भविष्यवाणी सटीक हुई थी। तो भारत में जो है साहित्य के क्षेत्र में भारतीय जो है कभी पीछे नहीं रहा था, ठीक है। इसके अलावा अणुवर्त जो सिद्धांत था, महर्षि कणाद हुए, उन्होंने पदार्थ के बारे में बताया, तत्वों के बारे में बताया, क्योंकि छोटे छोटे जो तत्व होते हैं, अणु जो होते हैं, छोटे छोटे परमाणु से अणु बनता है, तो महर्षि कणाद ने बताया था। इसके भी उदाहरण है। और आज हम अगर बात करते हैं तो जीता जागता उदाहरण है, आप कभी भी दिल्ली जाओ तो मेहरौली लोह स्तंभ है और उस स्तंभ की ये खासियत है अभी भी उसके जंग नहीं लगा है। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि उस समय धातु के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ के जो व्यक्ति थे किस प्रकार कितने विद्वान थे कि वो मेहरौली लोह स्तंभ में अभी भी वहाँ पे जंग नहीं लगा है। इतनी बारिश, इतना पुराना है, अशोक के समय का है, लेकिन अभी भी उसके नहीं लगा है। तो इस प्रकार ये बात हुई हमारे महाजनपद काल की, आर्थिक संबंधी, कला के संबंधी, विज्ञान के क्षेत्र में। इसके अलावा महिलाओं की हमें जानकारी पड़ी है, ठीक है। जो हमें बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ें थी वो चार्ट आप कॉपी में ऐसा ऐसा आपको कॉपी में उतारना है, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कुछ और समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके या बाय कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन आंसर मोस्ट क्वेश्चन आंसर है। तो एक बार तो आप ये जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपको समझ में आए हैं, पूरा आपको ऐसा कॉपी में उतार लेना है। धन्यवाद।